लाने की तैयारी थी। 5 थाने जहां मामले दर्ज हैं, वहां करीब 390 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद में 100 लोगों को जमा करने का प्लान था। जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड जाने का प्लान था। इस्लामिया ग्राउंड से हिंसा भड़काने की साजिश थी। व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भड़काया गया। पुलिस को 5 व्हाट्सएप ग्रुप और एक फेसबुक पेज का पता चला है, जिसके जरिए लोगों को बुलाया और भड़काया गया। हंगामे की प्लानिंग करीब 7 दिन पहले से शुरू हो गई थी। हिंदू इलाकों तक हिंसा फैलाने की साजिश थी। रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर से लोगों को बुलाया गया। पुलिस ने इन सारी साजिशों को नाकाम कर दिया। सोचिए, अगर यह प्लानिंग सफल हो गई होती जैसा दावा किया जा रहा है, तो बरेली में क्या माहौल होता और क्या नैरेटिव सेट हो रहा होता। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया और हंगामे करने वालों को लाठियां मार मार के खदेड़ दिया। खुद सीएम योगी ने कहा कि जो भी उत्पात करेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। आप देखिए कि बरेली में हुए हंगामे के बाद पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। तौकीर रजा के करीबी नदीम को भी गिरफ्तार किया गया है। मौलाना तौकीर रजा से जुड़े 2 बारात घर सील कर दिए गए हैं। हिंसा के आरोपियों पर संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो रही है। मौलाना तौकीर समेत अब तक 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के इस एक्शन के बाद अब आरोपियों के सिर से माहौल खराब करने का भूत उतर चुका है। इन आरोपियों को समझ आ रहा है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए अब ये माफी मांग रहे हैं। सुनिए जरा इन लोगों को। अफसोस है, माफी मांगते हो? अफसोस है आप लोगों को? गलती हो गई हमसे सर, माफी मांग रहे हो? हमसे गलती हो गई। अब से करोगे ऐसा कभी? नहीं, कभी नहीं करेंगे। किसके कहने पे ऐसा किया था? क्या कोई मैसेज आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे? क्या आया था? कैसे पता चला था तुमको कि इस्लामिया ग्राउंड में जाना है? गलती हो गई। गलती हो गई, कैसे पता चला ये बताओ, कैसे पता चला था? गलती अब करोगे आज के बाद तुम लोग? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उस तरक्की में जुड़ना चाहिए। नेता, सियासतदान ये मिलकर भड़का देते हैं और फिर जब ये सब होता है तो इनके घर वाले ही ना परेशान होंगे। बॉस, सर तन से जुदा के नारे लगाने पे आपके ही घर वाले परेशान होंगे ना जब आप अरेस्ट होइएगा। पुलिस के मुताबिक बरेली में जो हंगामा हुआ, हिंसा हुई, उसके लिए मौलाना तौकीर रजा जिम्मेदार है और तौकीर रजा के कहने पर उसके सहयोगी ने प्लान बनाया। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड के बारे में बताता हूं। सूत्रों के मुताबिक मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस और नदीम खान ने साजिश रची। डॉक्टर नफीस को तौकीर का राइट हैंड कहा जाता है। वहीं नदीम तौकीर के संगठन आईएमसी का जिला अध्यक्ष रहा है। नदीम ने नमाज के वक्त लोगों को व्हाट्सएप कॉल किया था, लोगों से हथियार लाने को कहा था जिससे हमला किया जा सके। मौलाना तौकीर और नदीम दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और नफीस के खिलाफ प्रशासन का एक्शन हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। रजा के तमाम जो सहयोगी हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। नफीस जिसका ऑफिस हुआ करता था बरेली के मेन चौराहे के पास, उसके ऊपर भी अब जो सीलिंग की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। उसके ऑफिस के नीचे जो तमाम दुकानें थी, इनको भी देखिए अब यहाँ पर सील किया जा रहा है। क्या बताया गया कि ये सील करेंगे? कुछ पता नहीं सर अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आप लोग खाली क्यों कर रहे हैं अचानक से? सर हमसे खाली करने को कहा गया, बस ये बताओ। खाली करने को कहा गया। देखिए, इनको खाली करने को कहा गया है और ऐसे ही तमाम दुकानें हैं, इन सभी दुकानों के ऊपर जो कार्रवाई है वो हो रही है। इन सभी दुकानों को सील करने की जो बात है वो निकल के सामने आ रही है। इसके ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये डॉक्टर नफीस जो है, जो कि तौकीर का बेहद करीबी बताया जाता है, बाकी मुकदमों में भी इसका नाम है, उसका ऑफिस है और ये उन मार्केट का मुतव्वली भी है, ये कहा जा रहा है। आई लव मोहम्मद के जरिए मौलाना तौकीर रजा अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे। बरेली में लोगों को भड़काया, भीड़ जमा की, पुलिस पर हमला किया, गोली तक चलाई गई, ये आरोप लग रहे थे। लेकिन ये सब करके भी मौलाना तौकीर मुसलमानों का समर्थन नहीं हासिल कर पाए। बरेली के मुसलमानों का साफ कहना है कि अगर इजाजत नहीं थी तो प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था और अब सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, ये बरेली के मुसलमान कह रहे हैं। योगी सरकार से गुजारिश है कि बस बेकसूरों पे किसी तरह का कोई जुल्म ना हो, बाकी जो दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमारे संविधान के दायरे में रह के कोई भी बात कही जाए तो बेहतर है और जब प्रशासन किसी चीज को मना करता है तो कोई ना कोई बात होती है, तो उसकी बात भी मानना चाहिए हमें कहीं ना कहीं। अगर जो प्रशासन जिसकी आपको इजाजत नहीं देता तो वो चीजें आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आम लोगों को कोई समस्या हो, कोई दिक्कतें हो। डीएम ने जब उस चीज को अनुमति नहीं दी है उस चीज को, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो 5% हो या 10% लोग करें, किसी को नहीं करनी चाहिए जो कराया गया है इसके अंदर। आई लव मोहम्मद का विवाद तो अब स्कूलों तक भी पहुंच गया है। यूपी के सीतापुर में एक स्कूल में बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाने की घटना का खुलासा हुआ। अमर बापू शिक्षा निकेतन स्कूल में स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और टीचर ने बच्चों से कॉपी पर आई लव मोहम्मद लिखने को कहा।
हिंदू मुस्लिम सभी छात्रों से आई लव मोहम्मद का स्लोगन लिखवाया गया। इसके बारे में जब बच्चों ने अपने घर में बताया तो हंगामा हो गया। स्कूल में बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाने के मामले पर विवाद खड़ा हो गया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग स्कूल के बाहर पहुंचे और एक्शन की मांग की। विवाद बढ़ा तो प्रशासन ने स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने मामले में केस भी दर्ज किया। स्कूल प्रबंधक समीउद्दीन उर्फ शौकत के खिलाफ केस हुआ है। प्रधान प्रतिनिधि नईमुद्दीन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। स्कूल के 2 शिक्षकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। स्कूल के बच्चों ने कहा कि साहिबा मैम ने स्लोगन नहीं लिखने पर सजा देने की बात कही थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आई लव मोहम्मद को लेकर कानपुर से लेकर बरेली और सीतापुर तक हंगामा चल रहा है और हर जगह कानून के मुताबिक एक्शन हो रहा है। आरोपियों का ट्रीटमेंट चल रहा है। जिस आई लव मोहम्मद के पोस्टर को विवाद का मुद्दा बनाया जा रहा था, अब उसका जवाब आई लव योगी के पोस्टर से दिया जा रहा है। यूपी के कई शहरों में आई लव योगी के पोस्टर लगाए गए। इनमें यूपी पुलिस के लिए भी बधाई लिखी हुई है। जिस तरह से बरेली में साजिश को नाकाम किया गया, उसके बाद ये पोस्टर लगे। आप देखिए कि लखनऊ, वाराणसी और आगरा में आई लव योगी के पोस्टर लगे हैं। इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि यूपी में हंगामा और उत्पात नहीं चलेगा। सीएम योगी खुद कह रहे हैं कि यूपी में उत्पात करना नरक के रास्ते पर चलने जैसा है। सुनिए एक बार। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। यानी योगी राज में उपद्रवियों का ऐसा इलाज हो रहा है जो उन्होंने भी सोचा ना होगा। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट सोचा है कभी का, जिसमें वो सवाल जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे। आज आपको बताते हैं कि किसी को उबासी लेता हुआ, यानी यौन करता हुआ देखकर, जमाई लेता देखकर सामने वाले को उबासी क्यों आने लगती है। ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारे सामने कोई उबासी लेता है, जमाई लेता है, तो हमें भी उबासी आने लगती है, नींद सी आने लगती है। दरअसल उबासी उन इंसानी बिहेवियर्स में आती है जिन्हें कई बार विजुअली कंटेजियस भी माना जाता है। मतलब सिर्फ उबासी की बात नहीं, कई ऐसे और बिहेवियर होते हैं जो सामने वाले को करता देखकर आप भी वो करने लग जाते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? ऐसा हमारे दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। मिरर न्यूरॉन्स हमारे सामने हो रही चीज को हूबहू कॉपी करने का सिग्नल और कमांड देते हैं। नाम में ही देख रहे हैं मिरर है, तो मिरर में कोई चीज आपकी रिफ्लेक्ट होती है, तो वैसे ही सामने वाले को देखा, वो रिफ्लेक्ट हो गया और वहां से मैसेज आया कि भाई यही तुम भी करो। जैसे ही सामने कोई उबासी लेता है, मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें भी उबासी लेने का ऑटोमेटिक कमांड देते हैं कि भाई तेरे को भी नींद आ रही है, थकान हो रही है, तू भी जमाई ले ले। उबासी लेने की इच्छा करीब 6 गुना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि केवल इस तरह से सिर्फ उबासी फैलती है। हंसना, कई बार नहीं होता, सामने वाला हंसा तो आपको भी देख के हंसी आने लगती है। खुजली, सामने वाला खुजाएगा, आपको भी खुजली होगी। इमोशनल हो जाना, ये सब विजुअली कंटेजियस होते हैं और ये सारे जो हैं वो मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं। आप ये भी देखिए कि मिरर न्यूरॉन हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो केवल हमें कॉपी करके ही सब कुछ सीखते हैं, और बड़े होते हैं इसमें मिरर न्यूरॉन की भूमिका बहुत अहम होती है, जिससे बच्चों को मैसेज आता है कि अच्छा ये चीज करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज नहीं करनी। तो वही मिरर न्यूरॉन कहता है कि भैया आ गई जमा।